हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल फ़िदाई और आप देख रहे हो बॉलीवुड हलचल। 2 दिन हो गए सुशांत सिंह की मौत को, पर अभी भी वो चेहरा आँखों के सामने आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। जब पहले उनकी मौत की खबर आई तो कई तरह की बातें हो रही थी। सभी लोग अपने-अपने तरफ से कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन पर आ रहे थे कि सुशांत सिंह की जो मौत हुई थी वो ये कारण से था कि उनका करियर जो था वो बहुत ही सही नहीं चल रहा था। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में आ गए थे वो, और कई अन्य इस तरह की बातें हो रही थी जहाँ पर इंडस्ट्री को भी ब्लेम किया गया था। हाँ, ये बात है कि वो डिप्रेशन में ज़रूर थे और कुछ काम से लेकर या कुछ करीबी लोगों से लेकर थोड़ा शायद वो अपने आप को उन्होंने दूर कर दिया था। मगर फाइनेंशियली ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम था। फाइनेंशियली वो वीक हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि वो जो घर में रह रहे थे उसका मंथली रेंट वो 4.5 लाख रुपए दे रहे थे और एक डुप्लेक्स फ्लैट था। तो यू नो वो बात तो इवन पुलिस ने भी उसकी पुष्टि कर दी कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, काम से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, बट नॉट फाइनेंशियली। ये बात की पुष्टि हो गई है। उनके चचेरे भाई, उनके कज़न भाई ने भी ये बात बताई कि नवंबर में सुशांत की शादी होने वाली थी। और कुछ लोगों का तो इस तरह से भी कहना था कि बांद्रा में वो 2 लोग एक घर भी ढूंढ रहे थे जहाँ पर वो शादी के बाद साथ में रहने वाले थे। तो जब इतना बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में, जब लाइफ सेटल करने की बात हो रही थी, रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ वो शादी की बात उनकी होने वाली थी, ऐसे पता चला है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि उसे सुशांत को इस तरह का स्टेप लेना पड़ा? वो तो ऊपर वाला ही जाने। उस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि एग्जैक्टली क्या कारण था, ऐसे क्या कारण थे जिसके लिए उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। और दूसरी बात थी कि उनकी मौत के बाद फैमिली को और एक बड़ा झटका लगा जब सुशांत की भाभी, वो भी जब उनका अंतिम क्रिया किया जा रहा था तब उन्होंने दम तोड़ लिया। एक उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो उनके गांव में हुआ जब उन्होंने खबर सुनी सुशांत सिंह की कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया एक्चुअली उस सदमे के कारण। वैसे ही उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो भी एक कारण था, मगर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया जब उनको पता चला कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। और वही न्यूज़ चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्होंने क्यों ऐसे किया क्या नहीं किया। तो वो सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खाना पीना बंद कर दिया था। और जब उनकी अंतिम क्रिया हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये भी बहुत ही एक दुखद की बात थी फैमिली के लिए कि सुशांत सिंह नहीं रहे। उसके बाद उनकी जो कज़न ब्रदर थे, उनकी वाइफ सुधा देवी, जो गांव में थे जहाँ पर सुशांत सिंह पैदा हुए थे, पटना से कहीं थोड़ी पास में ही जो गांव में रह रहे थे, वो ये न्यूज़ सुनकर उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी भी ये खबर आई है कि सुशांत सिंह का एक यंग फैन है, 15 साल का, जो शायद पढ़ाई कर रहा था, उसने भी सुसाइड कर लिया। उसका ये सोचना था, उसने एक सुसाइड नोट उसने लिखा और उस फैन ने कहा कि जब सुशांत सिंह ये चीज़ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसने सुसाइड कर लिया। तो आई डोंट नो, दुनिया में लोगों को परेशानी तो है, एग्री, लाइफ इज़ नॉट ईजी, बट ये कोई हल नहीं है आई थिंक सो।
लाइफ को फेस करो दोस्तों। और अगर आप कोई किसी तरह की कोई भी डिप्रेशन में हो या कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा खुल के बात कीजिए, दोस्तों से मिलिए, फैमिली से बात कीजिए। शायद उस चीज़ से टाला जा सकता है ये चीज़। अपने करीबी लोग हैं, बातें करो, क्या प्रॉब्लम है, कंसल्ट अ डॉक्टर। मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम अगर बीमार होते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है आप डिप्रेस फील कर रहे हो, कोई साइकोलॉजिकली थोड़ी बहुत कुछ इफ़ेक्ट है, तो डेफिनेटली एक काउंसलर को आप मिल सकते हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो हमको आज के टाइम पर इस तरह की जो सुसाइडल केसेस होते हैं उसको देखकर डेफिनेटली एक सीख लेनी चाहिए। मानता हूँ दुनिया में बहुत प्रेशर है, काम का प्रेशर, पैसों का प्रेशर, रहने का प्रेशर, लाइफ में फैमिली, ये वो अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, टेंशन होता है, काम हो रहा नहीं हो रहा, अलग अलग तरीके से। बट ज़िंदगी को जीना सीखो। धूप छाओ आते रहेंगे, लाइफ में उतर चढ़ाओ तो होता ही रहेगा, मगर ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद ना करो। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है कि आप लोग अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो प्लीज़ टेक योर केयर। और जैसे कि इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, कोविड बीमारी है, उससे लोग ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो मेरा जिससे इतना ही कहना है कि आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखिए। और क्या कह सकता हूँ, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।